थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अजीज़ों, आपको इस फेलोशिप में आज मैं वेलकम करता हूं और आज सब मिलकर हम एक गीत गाते हैं। बहुत पुराना गीत है, ताकि जब हम पवित्र आत्मा की संगति में, उसकी फेलोशिप में आते हैं तो हम इस बात को जानें कि पवित्र आत्मा हमें एक नया जीवन में चलाने के लिए हमारी मदद करता है। पवित्र होली स्पिरिट हेल्प्स अस टू वॉक इनटू अ न्यू लाइफ, अ रेजरेक्टेड लाइफ। आई मीन, बिकॉज जीसस डाइड फॉर आवर सिन, बिकॉज ही बिकेम सिन। गुनाह की सज़ा जो जहन्नम है, नर्क है, हेल है, जो पाप की जो 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 दंड है, वो उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन देके, वो खुद पाप बन गया और खुद उसने वो दंड सारा ले लिया जो हमारे लिए था, और वो खुद हेल में गया, उसने हमारे सारे पाप हेल में डाल दिए। और वो जब जी उठा है तो उसके जी उठने के बाद हम हमारी जीवन में जी उठने की सामर्थ्य और उसकी शक्ति होनी ज़रूरी है, अदरवाइज हम बेफायदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आइए सब मिलकर इस गीत को जब गाते हैं तो अपने अंदर एक ईमान पैदा करेंगे कि हम क्या हैं और हम किस तरीके का जीवन गुजार रहे हैं। हालेलुया। जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। ऐ गुनाहगार तू समझ ले, ये चीजें सारी फानी है, फानी है, ये चीजें सारी फानी है, फानी है, ये सारी फानी है, फानी है। अनदेखी चीजें अबदी हैं। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को, अब छोड़ दुनिया की ऐशों को, ऐशों को। अब होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी होगी तमाम जब जिंदगी, जिंदगी। कोई कौड़ी साथ ना जाएगी। हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं, दिन तेरे गुजरे जाते हैं, जाते हैं। दुनिया के ख्वाब फानी हैं, बेशतर खुदा के गजब से, गजब से, बेशतर खुदा के गजब से, गजब से, बेशतर खुदा के गजब से, गजब से। तू आ कदमों पे यीशु के, हालेलुया, यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाने को हमको। यीशु के खून
के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को यीशु के खून के चश्मे को जो बहता है जो कलवरी से गुनाह सब होंगे तेरे दूर गुनाह सब होंगे तेरे दूर गुनाह सब होंगे तेरे दूर उसमें जलगोता खाने से हालेलुया यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको मैं तो था बहुत गुनहगार मैं तो था बहुत गुनहगार मैं तो था बहुत गुनहगार यीशु ने किया मुझको माफ क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास क्यों नहीं आता उसके पास ताकि तुम भी हो बिल्कुल पाक हालेलुया यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको यीशु राजा आएगा बहुत जल्दी आएगा आसमान पर ले जाने को हमको आसमान पर ले जाने को हमको आसमान पर ले जाने को हमको हालेलुया थैंक यू जीसस अज़ीज़ो खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है हम सबको आसमान पर ले जाने के लिए मगर सिर्फ वो जो उसके खून से धुले हैं और उस पर ईमान रखते हैं कि वो जल्द आने वाला उसकी राह देखते हैं आखिरी नरसिंगा फूका जाने के साथ ही वो अपने फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्तों के साथ हम सबको लेने के लिए आने वाला है इस दुनिया का इंसाफ करने के लिए आने वाला है इस दुनिया पर अपनी बादशाही करने के लिए आने वाला है मगर उससे पहले उसने अपने पाकरू को भेजा है ताकि उसकी दुल्हन को उसके लोगों को उसकी कलीसिया को तैयार कर सके पाकरू अपने आपको तैयार करते हैं पवित्र आत्मा की संगति में उसके वचन में से सीखने के लिए कि उसकी फेलोशिप कितनी जरूरी है हम सब के लिए तू छू ले मुझे तू धो दे मुझे यीशु की मानिक बना जा जा ऐ रूह पाक हालेलुया ऐ रूह पाक है रूह पाक
छू ले मुझे, मुझे यीशु की मानिद बना जा, आजा। ऐ रूहे पाक आजा, ऐ रूहे पाक आजा। Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit of God, we welcome you. We want to have a fellowship with you. खुदावंद पाकरू पवित्र आत्मा, हम तुझे वेलकम करते हैं और खुदावंद हम तेरी संगति में बढ़ना चाहते हैं। तेरी संगति में, यीशु की सामर्थ में, उसके जी उठने की सामर्थ में हम चलना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आज और बातें जो कुछ हम सीखें तेरी संगति की, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो एक ख़जाना बन जाए। और आज जो कुछ तू ज़ाहिर करे, लोगों को जो तू बरकत दे, लोगों को तू कुव्वत दे, लोगों को तू समझ दे, लोग खुदावंद आज आज़ाद किए जाएं और ये जानें कि हमें कितनी ज़रूरत है पवित्र आत्मा पाकरू तेरे साथ फेलोशिप की, तेरे साथ खुदावंद हमारी रफ़ाकत हो, शराकत हो, क्योंकि तू यीशु मसीह है, तू खुदा बाप है और खुदा का रूह है, यीशु का रूह है, यीशु खुद जो हमारे साथ रूह में है। खुदावंद हम तेरी ही फेलोशिप में, तेरी शराकत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। और आज हमें और सीखने के लिए हमारे कानों को खोल, हमारी सोचों को, समझ को खोल, ताकि हम तुझसे इसी तौर पर जुड़े रहें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहनों भाइयों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, और आप जितने हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, हम सबको वेलकम करते हैं। और सबको आज शाम मेरी दुआ है कि सब आज खुदावंद के पाक रूह से हम और बातें उससे सीखें और उसके मुतालिक सीखें, उसी से सीखें, मुझसे नहीं। मैं अपना सिर्फ तजर्बा बयान करता हूँ या जो कुछ मैंने कलाम में पढ़ा है और सीखा है, उस एक्सपीरियंस किया है पाकरू की, होली स्पिरिट की फेलोशिप में, उसकी शराकत में, रफ़ाकत में जो ज़िंदगी गुजारने से, वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, मगर वही आपको सिखाए और उसी से हम सीखें। आमीन। आज हम फिर से, हमने लास्ट टाइम भी बुक ऑफ रोमन्स में थे, हम रोमियो की किताब में थे, हम उसका 8वां चैप्टर, उसमें से हमने लास्ट टाइम भी शायद आई थिंक दो वर्सेस देखी थी। और फिर आज भी हम थोड़ा से बातें देखते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्रीच किया जाता है और बहुत ज़्यादा टाइम जब स्पेंड किया जाता है किसी सरमन पे या कुछ समझाने में, तो वो बहुत सारी बातें हमें याद नहीं रहती। तो मेरी एक आदत है, मेरी ख्वाहिश होती है कि सबको समझ आए और लोग याद रखें वो बातें जो हम सीखते हैं खुदा उनके कलाम में से, और कभी कभी स्क्रिप्चर्स भी हम वो याद रखें। तो रोमियो 8 बाब में हम वापस जाते हैं आज, और लास्ट टाइम हमने आई बिलीव कि हमने 17 वर्ष तक सीखा था, और उसके बाद भी 25 वर्ष तक सीखा था। आज हम 26 वर्ष से शुरू करते हैं और चंद एक बातें सीखते हैं, और जितना भी हमारे पास 15-20 मिनट का टाइम हुआ, हम और जो कुछ भी सीख सके हम उसको सीखेंगे। मैं आधा घंटा जितना भी चाहे आप, मैं इस पर हम प्रीच कर सकते हैं, सारी रात यहाँ गुजार सकते हैं, मगर अच्छा है कि जितनी बातें हमें याद रहें वो ज़्यादा बेहतर है। तो खुदावंद की हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें आज अपने कलाम के वसीला से बरकत दे। आज खुदावंद का पाक रूह की हुजूरी आप सबके पास, जहाँ पर भी आप हैं, आपके पास पहुँचे और आपको छुए, और आपकी जो भी ज़रूरत है आज खुदावंद आपकी पूरी करे। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, रोमियो 8 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। इसी तरह रूह यानी पाक रूह, खुदा का रूह जो है, रूह खुदस जो है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद
ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جس طریقے سے کہ روح ساری دنیا میں خدا ان کا پاک روح کریشن میں بھی خدا کے ساتھ تھا، ساری دنیا، ہم جینیسس میں پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ دنیا جو تھی اس میں وہاں پر اندھیرا تھا اور پانی تھا، صرف پانی تھا، اور خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور پانی اور خدا کا کلام جو ہے وہ جب مل گئے ہیں تو خدا کے پاک روح نے اس کلام کے وسیلہ سے دنیا کو بنانا شروع کیا ہے۔ جو خدا نے کہنا شروع کیا، پاک روح اور اس کلام نے ایک کریشن کا کام شروع کر دیا، اور وہی پاک روح جو ہے وہ ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم جب کمزور ہیں دعا کرنے لگتے ہیں، خدا باپ کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو ہم جب باپ کو پکارتے ہیں، دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور آئے باپ کہہ کر اس کو پکارتے ہیں اور یسوع کے نام میں دعا کرنی شروع کرتے ہیں، تو پاک روح ہماری کمزوری میں، چاہے ہم کسی قسم کی بھی کمزوری میں اس وقت چل رہے ہوں اور پھنسے ہوئے ہوں، ہماری زندگی میں کسی قسم کی بھی کوئی کمزوری ہو، کوئی لیک ہو، کوئی کمی ہو، تو پاک روح ہمارے ساتھ آ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، ہمارے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ہمیں کیا دعا کرنی ہے۔ رٹی رٹائی دعائیں ہم ضرور کر سکتے ہیں، لکھی لکھائی دعائیں ضرور کر سکتے ہیں، مگر کسی سچویشن کے لیے، کسی معاملے کے لیے، کسی وجہ کے لیے، کسی پریشانی کے لیے دعا کرنی، کیا کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اس سچویشن میں، ان سرکمسٹانسز میں، اس ماحول میں، اس ٹائم پر پوتر آتما، پاک روح، روح القدس، ہولی اسپرٹ جو ہے وہ ہماری کمزوری میں، کیونکہ ہم انسان ہیں، وہ خدا ہے، پاک روح خدا ہے، وہ ہماری کمزوری میں ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کیا دعا کرنی ہے اور کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ اور جب ہم دعا کرنی شروع کرتے ہیں اور پاک روح ہمارے ساتھ مل کر دعا کرنی شروع کرتا ہے، تو لکھا ہے کہ وہ ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے۔ دعا ہم کر رہے ہیں مگر ہمارے اندر سے وہ خود دعا کر رہا ہے، اور وہ ایسی آہیں بھر بھر کر، شفاعت کا مطلب ہے انٹرسیشن، انٹرسیڈ کرتا ہے، یعنی ہمارے بہاف پر وہ دعا کرتا ہے۔ اور دعا کس سے کر رہا ہے؟ وہ خود اپنے آپ سے ہی دعا کر رہا ہے۔ ہمارے تھرو خدا پاک روح جو ہے وہ خود دعا کرنی شروع کرتا ہے، ہمارے تھرو اپنے آپ سے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دعا کر رہے ہیں، کہ یہ خدا ہمارے اندر سے دعا کر رہا ہے، پاک روح دعا کر رہا ہے، اور وہ ہمارے اندر ایک سیٹسفیکشن سی آ جاتی ہے۔ ہماری دعا میں دعا کرتے کرتے ہمارے آنسو نکلنے لگتے ہیں، ہماری دعا میں ہم ایسے بیٹھے ہی ہوتے ہیں، یا ایک ایسا ایٹموسفیئر ہوتا ہے پریزنس آف گاڈ کا، خدا ان کی حضوری، اس کی جو فیلوشپ کے لیے وہ آتا ہے ہمارے پاس، تو اس میں بہت سے لوگ دعا میں بیٹھے بیٹھے رونے لگتے، کہتے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہمارے کیوں آنسو نکل رہے ہیں۔ وہ صرف وہ ٹائم ہوتا ہے، اور کبھی دعا کرنے والے بھی رو رہے ہیں، اور بیٹھے ہیں اس ماحول میں وہ بھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پاک روح خود ہمارے اندر سے مل کے ہمارے بہاف پر وہ دعا کر رہا ہے۔ وہ چاہے ہم خاموش ہیں اور ہمارے صرف آنسو بہ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہم کیوں آنسو بہ رہے ہیں، ہم کیوں رو رہے ہیں، ہمارے کیوں ایسا رونا آ رہا ہے ہمارے دل میں، اور ایک جیسے ہمارے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا ایکسپیرینس کیا ہے بہنوں بھائیوں، تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ آپ کی اس وقت کیا فیلنگ تھی۔ اور جب ہم دعا کر رہے ہیں اور آنسو بھی بہ رہے ہیں، تو وہ آنسوؤں کے بہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ساتھ ساتھ سکون بھی مل رہا ہوتا ہے، ہماری اندر ایک سیٹسفیکشن سی آ جاتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، بٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہو کیا رہا ہوتا ہے۔
یا کیا ہوتا ہے یا آئندہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسا ہو تو وہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ پوتر آتما پاک روح جو ہے خدا ان کا پاک روح ہماری روح کے ساتھ مل کر وہ اندر ہی اندر خاموشی میں ایسی آہیں بھر بھر کر ہمارے بہاف پر شفاعت کر رہا، ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہماری پرابلم ہے، جو بھی ہماری ضرورت ہے وہ جانتا ہے. ہم بائبل میں لکھا نا کہ ہماری مانگنے سے پہلے ہی وہ جانتا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو آف کورس ہم جب اس کی حضوری میں آتے ہیں تو وہ جانتا ہے، وہ دلوں کا پرکھنے والا جانچنے والا خدا ہے. وہ ہمارے اندر سے باہر سے بھی جانتا ہے ہمیں. تو یہاں پہ لکھا کہ وہ ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا. ہم نہیں بیان کر سکتے کہ ہمارے لیے خدا کا پاک روح اگر ہم خاموشی میں بھی دعا کر رہا ہے اور ہمارے صرف آنسو نکلتے جا رہے ہیں اور ہمیں سیٹسفیکشن سی ہوتی جا رہی ہے، ایک سکون سا ملتا جا رہا ہے اس کی فیلوشپ میں بیٹھے ہوئے، تو کیا ہو رہا ہے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. وی کی ناٹ ایکسپلین دیٹ، نو ون کین ایکسپلین دیٹ، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو، جسٹ ریویلنگ دس مسٹری آن یو. یہ ایک بھید کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے خدا ان کا پاک روح ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، تنگی میں، بے روزگاری میں ہوتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی، ہمارے پاس وہ عقل سمجھ. کئی دفعہ ایسی پریشانی مصیبت آتی ہے کہ ہم دعا کرنی بھی بھول جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی دعا کیا کریں. تو اس وقت پوتر آتما کا کام شروع ہوتا ہے، اس وقت پاک روح کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں. ہم صرف اس کی خاموشی میں، اس کے حضوری میں بیٹھ ہی جائیں، اس کی حضوری مانگ لیں تو وہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے ہمارے اندر سے، ہماری روح کے ساتھ مل کر دعا کرنی شروع کرتا ہے. اور آگے 27 آیت میں لکھا ہے، رومنز چیپٹر 8 اور اس کی 27 ورس میں لکھا ہے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے. دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے. دلوں کا پرکھنے والا اب خدا ہے، خدا ہی دلوں کو پرکھ سکتا ہے اور کوئی دلوں کو پرکھ نہیں سکتا. آج کل بہت ساری سائنٹیفک بھی گیجٹس نکلے ہیں کرمنلز کے دلوں کو پرکھنے کے لیے، ان کے مائنڈ کو پڑھنے کے لیے. سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اور طرح طرح کی ایکوپمنٹس ہیں، طرح طرح کے گیجٹس ہیں، الیکٹرانکس اور طرح طرح کے کہ جو ایک ہیومن بینگ کے مائنڈ کو پڑھنا مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، دلوں کو پرکھتے ہیں. بٹ اسٹل دیٹس ناٹ اے اتھینٹک تھنگ. جو خدا جو دلوں کو پرکھ سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، جس نے ہمیں بنایا نا، اس کے علاوہ اور کوئی میرے اور آپ کے دل کو یا کسی انسان کے دل کو نہیں پرکھ سکتا، سوائے اس کے روح کے. جو انسان کی اپنی روح ہے وہ جانتی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، ہم کیا ہے. تو روح جانتی، ہم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو خدا ہے وہ دلوں کا پرکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے روح کی کیا نیت ہے. یعنی میرا روح جو ہے، یعنی خدا خود دس از لائک ایسی مسٹری ہے کہ ہم شاید ہمارے کو سمجھ نہ آئے، مگر میں آپ کو صرف تھوڑے چند ایک ورڈز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا خود ہے اور اس کا پاک روح ہے. خدا خود دلوں کا پرکھنے والا ہے اور اس کا پاک روح ہے. وہ خدا جانتا ہے کہ میرا ہی روح جو میں خود ہوں نا، میں اپنی نیت جانتا ہوں. ان دا ادر ورڈز، جیسے یہاں لکھا نا کہ دلوں کا پرکھنے والا روح کی نیت، کیا نیت ہے وہ جانتا ہے. دل پر اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق. دلوں کا پرکھنے والا خدا وہ اپنے ہی روح کی نیت جانتا ہے اور اسی نیت میں اپنی ہی مرضی کے مطابق مقدسوں کے لیے شفاعت کرتا ہے. سینٹس، آپ اور میں جو بورن اگین کرسچن ہیں وہ سینٹس کہلاتے ہیں بائبل کے مطابق. دنیا داری کے مطابق جو سینٹس کا درجہ یا ایک ٹائٹل کسی کو دیا جاتا ہے وہ فرق ہے
रोमन कैथोलिक सिस्टम में भी जिस तरीके से सेंट्स को टाइटल दिया जाता है उनके किसी के मरने के बाद, या जिस तरीके से उनका एक सिस्टम है वो सेंट्स का टाइटल दिया जाता है। बट बाइबल के हिसाब से, बाइबल जिस तरह से हमें बताती है, खासकर न्यू टेस्टामेंट, उसमें सेंट, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन जो है वो ही सेंट्स है, उन्हीं को मुकद्दसीन कहा जाता है बाइबल के हिसाब से। तो मुकद्दसीन की शिफात करना, मैं फिर से आपको समझाता हूं इसकी 27 आयत को, कि दिलों का परखने वाला खुदा जानता है कि रूह की क्या नियत है, यानी वो जानता है कि मेरे अपने रूह की क्या नियत है, यानी मेरी क्या नियत है, और वो खुदा की मर्जी के मुआफिक, यानी वो अपनी मर्जी के मुआफिक मुकद्दसों की शिफात करता है। हम पढ़ते हैं ना, यिर्मयाह नबी के सहीफे में पढ़ते हैं कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं, बदी के नहीं, नेकी के ख्यालात। I know my thoughts for you, not of evil, but of good, to give you a good hope for your future. तो खुदा हमारे बारे में जो खुदा की मर्जी है, आपके बारे में जो खुदा की मर्जी है, वो खुदा उस मर्जी को जानता है, उस नीयत को जानता है कि खुदा हमारे लिए अच्छा ही करना चाहता है ऑलवेज, हमारे लिए वो अच्छा ही सोचता है ऑलवेज। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी कि ताकि हमारे लिए अच्छा हो। जो खुदावंद के लिए बुलाए गए लोग हैं, आगे जो जैसे लिखा हुआ है कि सब चीज़ें भलाई पैदा करती हैं उनके लिए जो उसकी मर्जी के मुताबिक बुलाए गए हैं। यहाँ पे आगे चलते हैं, 28 आयत में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादे के मुताबिक बुलाए गए हैं। अजीजों, खुदा खुद उसने जो अपना रूह भेजा है, पाक रूह जो है, जिसकी हम फेलोशिप, खुदा आसमान पर अपने तख्त पर बैठा है, जलाली तख्त पर, और उसका पाक रूह जहां पर भी कोई 2 या 3 खुदा यीशु के नाम से जमा होते हैं दुआ करने के लिए, और जो कुछ भी उसको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, खुदावन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके दरमियान में हाजिर हूं। तो खुदावन यीशु मसीह कैसे हाजिर हैं? वो रूह की सूरत में, उस पवित्र आत्मा की हालत में ही, आत्मिक हालत में हमारे साथ मौजूद होते हैं, और वही उसी हालत में खुदा का रूह जो है, खुदा खुद हम जो उसका अपना रूह है, वो उसकी अपनी नीयत को जानता है कि उसकी नीयत मेरे और आपके लिए अच्छे काम करने के लिए, आपको और मुझे ब्लेस करने के लिए है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए हर चीज़ जो है ना, फिर पवित्र आत्मा जो है, पाक रूह जो है, रूह कुदस जो है, जब हम उसकी संगति में होते हैं तो सब चीज़ें, फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रह जाती जो उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं उनके लिए कोई बुराई पैदा करे। वो सब चीज़ें मिल मिला के चाहे भलाई पैदा करती, चाहे आपकी कितनी बड़ी ऑपोजिशन है, चाहे आपका कितने बड़े दुश्मन है, आपकी कितनी मुखालफत है, आपकी कितनी परेशानियां हैं, आपकी कितनी बीमारियां हैं, हर चीज़ आपके लिए मिल मिलाकर भलाई ही पैदा करती है आपके लिए, क्योंकि पाक रूह आपके लिए और आपके साथ मिलकर अपनी नियत के मुताबिक, अपनी ही ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी ही मर्जी के मुताबिक, वो जो अच्छी मर्जी है, अच्छी सोच है, उसके मुताबिक वो दुआ करता है आपके लिए। तो उस वक्त हर चीज़ जो है वो भलाई पैदा करेगी, चाहे वो बुरी है, चाहे वो भली है या नहीं है, या कैसी भी है, वो सब चीज़ें भलाई पैदा करती। किसी काम में डिले है, उसमें भी भलाई है, कोई काम नहीं हो रहा, उसमें भी भलाई है, कोई नुकसान हो गया, उसमें भी भलाई है, आप गिर गए हैं, उसमें भी भलाई है, आपको चोट लग गई है, उसमें भी भलाई है, आपको किसी ने गालियां दी हैं, उसमें भी भलाई है, आपको कहीं से निकाल दिया गया है, उसमें भी भलाई है। पाक रूह जब आपके साथ मिलकर दुआ कर रहा है तो वो सब चीज़ें मिल मिलाकर भलाई पैदा करेंगी। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम आज इसको इतना ही रखेंगे, इसको आप इसको च्यू करें, इस पर मेडिटेट करें कि पाक रूह की संगति, उसकी फेलोशिप कितनी ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में
जब आप दुआ करें तो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए आपके मुंह से जो वर्ड्स निकलें वो भलाई के वर्ड्स होंगे, क्योंकि खुदावंद का पाक रूह आपके लिए भलाई की शिफात कर रहा है, आपकी उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक, उसकी अपनी सोच के मुताबिक जो मेरे और आपके लिए वो रखता है। बदी की नहीं, नेकी के ख्यालात जो खुदा रखता है उसी के मुताबिक वो हमारे लिए शिफात करता है, इंटरसीड करता है। आमीन। आइए दुआ करते हैं और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे, अपने आप को खुदावंद की मर्जी के आगे सरेंडर करें, और ऑलवेज, और इस वक्त भी जब भी आप दुआ करें, खुदावंद बाप को जब आप पुकारते हैं यीशु के नाम में, तो पाकरू को जरूर वेलकम करें, क्योंकि पाकरू है, बाप और बेटा दोनों अपनी जलाली तख्त पर बैठे हैं, और उनका रूह जो खुद वो रूह में हमारे पास मौजूद होते हैं। तो पाकरू को ऑलवेज वेलकम करें, क्योंकि पाकरू ना कोई वो चीज है, ना कोई गोश्त है ऐसी, वो खुद खुदा है, खुद परमेश्वर खुद है, पवित्र आत्मा जो हमारे पास उतर आता है हमारी इनविटेशन पर, या हम उस नियत से जमा होते हैं कि हम यीशु के पास आए हैं, यीशु के चरणों में आए हैं। आइए दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, और इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए अपने सब बहन भाइयों के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ, इस वक्त जो इस वक्त पाकरू की रफाकत और शराकत में बैठे हैं और ये वचन सुन रहे, ये कलाम सुन रहे हैं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, इन बातों के लिए जो तू खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से समझाता है कि हमारे लिए खुदावंद पाकरू की रफाकत और शराकत, फेलोशिप, संगति कितनी ज़रूरी है। हम पाकरू पवित्र आत्मा, हम तुझे वेलकम करते और खुदावंद तुझसे ही मांगते हैं कि आज हम खुदावंद तेरी हुजूरी में बैठें, और खुदावंद तू हमारी मुश्किलों को हल करे और हमारे साथ मिलकर हमारे बिहाफ पर हमारे लिए दुआ करे, शिफात करे, इंटरसीड करे। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते कि हमारी कमज़ोरियों में तू हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमने क्या दुआ करनी है, तू हमारे साथ हमारे लिए दुआ करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हम्द करते हैं। खुदावंद जितनी भी लोगों की जो भी ज़रूरियात हैं आज की, खुदावंद पाक रूह सबकी सुनना और सबके लिए खुदावंद तू आज सबकी मदद करना। तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। बहनों भाइयों, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ। शुक्र है कि आप आज सब हमारे साथ जब थे इस दुआया इबादत में। आप कह रहे होंगे आज पादरी साहब ने वो सब बीमारों के लिए दुआ नहीं की, आज और किसी चीज़ के लिए दुआ नहीं की। तो आज मैंने इसलिए नहीं की दुआ, मैं चाहता हूँ कि आप पाकरू को खुद इनवाइट करें, आप उसकी फेलोशिप में आज बैठ के देखें, रोज़ाना बैठ के देखें। नेक्स्ट वीक जब हम आएंगे ज़रूर, और आप जब उसकी फेलोशिप में दुआ करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, उसके साथ मिलकर उसके साथ फेलोशिप रखते हैं, संगति रखते हैं, और वो आपके साथ मिलकर दुआ करता है। उसका एक्सपीरियंस अगर आप मुझे लिख कर भेजें कि क्या रहा आपका, कैसा रहा, और आपने आपकी जो भी परेशानी थी, बीमारी थी, दुख था, तंगी थी, जो भी था आपकी परेशानी, उसके लिए पाकरू ने आपके साथ कैसे शिफात की हैं, कैसे आपके साथ आपकी मदद की है दुआ करने में, ये आप मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में लिख कर भेजें, प्राइवेट मैसेंजर में भेजें, और आपकी और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो ज़रूर भेजें। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कमज़ोर हैं और आप चाहते हैं मैं दुआ करूँ, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर कमज़ोर हैं तो आप पाकरू से मदद मांगें, पाकरू आपकी मदद करेगा दुआ करने में, और आपकी हर मुश्किल, परेशानी, बीमारी, जो भी कोई सिचुएशन है वो दूर करेगा। आमीन। क्योंकि वो खुद आपके साथ मिलकर दुआ करेगा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या दुआ करनी है। हमें बहुत दफ़ा मुझे नहीं पता होता मैंने क्या दुआ करनी है। दुआ करनी शुरू करता हूँ तो पाकरू खुद मेरे साथ मिलकर दुआ करता है और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाता और सिखाता और मेरे साथ मिलकर दुआ करता है। और वो फिर वो जो पाकरू के हमारे लिए शिफात करता है ना, उस दुआ को नहीं रोक सकता, उस दुआ के जवाब को कोई नहीं रोक सकता। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस।